इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अन्नसर इस्लामिक क्लासेस। पिछली काफ़ी सारी क्लासेस में हम जंग बद्र को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने जो था जंग बद्र को कंक्लूड कर दिया था। उसमें जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो भी कैदी बनाए गए थे, उन लोगों के जो भी मामलात पेश आए, जो उनके रैंसम वगैरह थे, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 4 या 5 क्लासेस हमारी 6 क्लासेस लगी हैं जंग बद्र को डिटेल से डिस्कस करने में। अब जंग बद्र के बाद जो दूसरी बड़ी जंग हुई है या दूसरी जंग हुई आप कह लें, वो मुशरिकीन मक्का से वो हुई है जंग उहद। लेकिन उहद से पहले आप कह लें कि कुछ 2-3 बहुत बड़े बड़े सिग्निफिकेंट वाक़यात हुए हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सीरत में आपको हर सीरत की किताबें मिलेंगे, तो उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम वो जो 2-3 बड़े बड़े सिग्निफिकेंट इवेंट हुए हैं उसी को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हम उन तीनों को आज ही डिस्कस करेंगे। और एक जो रीज़न आप कह लें तो छोटे इवेंट भी हुए हैं, जो आप कह लें कि एक रीज़न था जंग उहद के होने का, तो उसको भी इंशाल्लाह लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो 3 बड़े इवेंट हुए हैं जिसको मैं कह रहा हूँ कि जब जंग बद्र हुई है, जंग बद्र के बाद जो सफ़वान इब्न उमैया था, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। सफ़वान इब्न उमैया बहुत ज़्यादा हर्ट था इस चीज़ से कि उसके वालिद जो यानी कि उमैया इब्न खलफ जो था उसको कत्ल कर दिया गया था, और हज़रत बिलाल ने ही जो उनके किसी वक्त में ग़ुलाम रहे हैं उन्होंने ये कत्ल किया। तो उनको बड़ी डिस्ग्रेसफुल लग रहा था ये चीज़ उनके लिए। तो उसके जहन में ये था कि हम किस तरीके से बदला लें, क्या हैं, और हमारे बद्र में बहुत बड़ी हार हो गई है। तो वो ये चीज़ डिस्कस कर रहा था। जो उसका एक कज़न थे वहाब इब्न उमैर, उनके बारे में शायद मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया होगा, जो जिन्होंने एक आप कह लें कि जंग बद्र के शुरू होने से पहले जो अंदाज़ा लगाने के लिए जिस शख्स को भेजा था कुरैश मक्का ने कि देख कर के आओ कितने लोग हैं, उन्होंने आकर बताया था कि 300 लगभग लोग होंगे, और लेकिन उनसे लड़ना कोई बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है, वो कम से कम एक तो तुम्हारा मार ही देंगे, और मेरी एडवाइस यही है कि उनसे नहीं लड़ा जाए। तो अबू जहल उनको डांट करके वहाँ से भगा देता है। तो वो थे उमैर इब्न वहाब। उमैर इब्न वहाब जो हैं वो इनके कज़न थे सफ़वान इब्न उमैया के। अब ये दोनों आपस में बैठे हुए डिस्कस ही कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि सफ़वान इब्न उमैया ये कहता है कि काश मुझे कुछ मौका मिल जाए, किसी तरीके से मोहम्मद को ख़त्म कर देता, क्या होता। ये बातें कर रहे होते हैं। तो उमैर इब्न वहाब जो है वो यहाँ कहते हैं कि अगर मेरे पास कुछ मजबूरी नहीं होती, कुछ मेरी फैमिली नहीं होती पीछे देखने के लिए, और मेरा बेटा जो है वहाँ पर प्रिजनर ऑफ वॉर में है, यानी कि बंदी बनाया हुआ है मोहम्मद के पास, तो मैं जो हूँ कसम से अपनी जान की कसम खा करके कह रहा हूँ कि मुझे अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं वहाँ जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके आ जाता, असैसिनेट कर करके आ जाता। तो जब वो ये बात कहता है तो सफ़वान इब्न उमैया जो है उसके एकदम कान खड़े होते हैं। वो कहता है कि तुम वाकई में सीरियसली ये बात कह रहे हो, तुम चले जाओगे अगर जाने का तुम्हें मौका मिले तो वो कहता है हाँ, अगर मेरे पास इतनी सारी परेशानियाँ नहीं होती, पीछे फैमिली नहीं होती तो सफ़वान इब्न उमैया कहता है कि देखो तुम मेरे कज़न हो, मेरे भाई हो, और तुम्हारे औलादों को मैं अपनी औलादों की तरह पालूंगा, तुम उनकी फ़िक्र मत करो। जो तुम्हारे घर का सारा ख़र्चा है वो सारा ख़र्चा भी मैं उठाऊंगा अगर तुम ये काम मेरे लिए कर लो, और तुम्हारे बेटे को भी मैं आज़ाद करा लूँगा मोहम्मद से अगर तुम ये काम मेरे लिए कर लो। तो उमैर इब्न वहाब जो वो कहते हैं अगर ऐसी बात है ठीक है तो फिर मैं जाता हूँ। तो वो कहते हैं, पूछते हैं कि सफ़वान कि तुमने प्लानिंग क्या की है, कैसे कत्ल करोगे, कैसे असैसिनेट करोगे। तो वो कहते हैं कि मैं एक जो मेरे पास एक डैगर होगा, छोटा खंजर होगा, उस खंजर के ऊपर मैं जहर लगाकर, बहुत धारदार होगा, उसके ऊपर जहर लगा करके लेके जाऊँगा, और एक वार से सिर्फ जो है काम हो जाएगा, इतना तेज़ इतना ख़तरनाक वो जहर है। तो ये सफ़वान इब्न उमैया ये पूछता भी है कि तुम किस तरीक़े से एग्जीक्यूट करोगे इसको, इतना आसान तो नहीं है इनको इस प्लान को एग्जीक्यूट करना, वहाँ पर मोहम्मद के आसपास लोग होंगे उनके सराउंडिंग में। तो वो कहता है कि तुम ये चीज़ मेरे ऊपर ही छोड़ दो और इस चीज़ के लिए तुम परेशान मत हो। और वो कहता है कि फिर वो वहाँ से जब निकलता है उमैर इब्न वहाब, तो उमैर इब्न वहाब जब मदीना पहुँचते हैं तो मदीना पहुँचने से पहले दूर से ही लोग देखते हैं कि कोई शख्स आ रहा है, वो अपने चेहरे पर जो है आप कह लें कि गमछा लगाया होता है, कपड़ा लगाया होता है, जिससे उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चल पाए, या कह लें कि गर्मी से धूप से बचने के लिए वो अपना रीज़न देता है। और उसके जो आप कह रहे हैं तलवार होती है वो यहाँ पर लटकी होती है, गर्दन पर ही लटकी हुई होती है उसकी तलवार जो है। जैसे ट्रैवलर्स होते हैं तो वो इस तरीके से जब जंग में जाते हैं तो अपने साथ लगा करके लेके जाते हैं, कभी भी किसी वक्त निकालना पड़ जाए। लेकिन जब वैसे ही ट्रैवल करते थे आम दिनों में तो वो अपने गले में लगा करके लेके जाते थे, ताकि पता चल जाए कि कोई इस शख्स से कोई ख़तरा नहीं है, जब तक कि आपको ख़तरा उसके ऊपर नहीं बने। तो वो वहाँ पर जाता है, जब पहुँचता है तो रसूलुल्लाह वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला सबसे पहले आगे आते हैं। वो कहते हैं कि वो पहचान जाते हैं कि ये उमैर इब्न वहाब है। वो कहते हैं कि वदू अल्लाह, अल्लाह के दुश्मन तो यहाँ पर क्यों आया है, तेरा क्या काम है यहाँ।
तो वो कहते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया हूँ, मोहम्मद से बात करने आया हूँ, और उनका बेटा क्योंकि प्रिजनर ऑफ वॉर थे तो इस वजह से मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि हम तुझे मिलने नहीं देंगे, तेरी नीयत हमें ठीक नहीं लग रही है। तो फिर वो कहते हैं ज़्यादा परसिस्ट करता है इस चीज़ के लिए, रिक्वेस्ट करता है कि नहीं मुझे मिलना है मोहम्मद से, और देखो कि मुझसे तुम लोगों को कोई ख़तरा नहीं है। तो वो रसूलुल्लाह के पास जाते हैं, रसूलुल्लाह से पूछते हैं, रसूलुल्लाह कहते हैं कि ठीक है आने दो उसको, लेकिन हज़रत उमर से कहते हैं कि तुम यहीं रहना मेरे साथ और जाना मत, देखते रहना, क्योंकि वो जो है बदतरीन शख्स है, जलील शख्स है, और हो सकता है कि वो कुछ बदतरीन काम करे, तो इसलिए वहाँ मेरे पास रहना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि शक था। तो रसूलुल्लाह के पास जब आते हैं, इसको बुला करके लाया जाता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है कि मैं अपने आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ और मैं अपने बेटे की छुड़ाने के लिए आया हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तलवार कैसे लटकी हुई, तलवार क्यों लेकर के आए हो? तो वो ये कहता है कि इस तलवार से, ये तलवार तो हमारे बद्र में किसी काम नहीं आई, अब क्या हमारे काम आएगी, हम हार गए बद्र में, हमें बहुत बड़ी शिकस्त हुई, और ये तो हमारे किसी काम की ही नहीं रही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अच्छा वाकई में यही बात है? तो वो कहता है हाँ यही बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लेकिन तुम वहाँ से मक्का से तो ये सोच कर नहीं चले थे अपने बेटे को आज़ाद कराने, और क्या मैं बताऊँ तुम्हें कि क्या तुम्हारा इरादा था? क्या तुम मुझे कत्ल करने के इरादे से नहीं निकले थे वहाँ से? जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते हैं तो उसके होश व हवास उड़ जाते हैं उमैर बिन वहाब के, और वो ये सोचता है कि ये बात तो सिर्फ उसके और सफ़वान के दरमियान हुई थी, और उसने ये मना कर रखा था सफ़वान से भी कि तुम किसी तीसरे शख्स को भी मत बताना, इवन अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी मत बताना ये बात। तो वो कहता है कि ये बात तो सिर्फ यानी कि उसको पता थी उमैर बिन वहाब को, और उमैया बिन व सफ़वान बिन उमैया को पता थी, और तीसरा जो अगर किसी को पता थी तो वो अल्लाह ताला था, अल्लाह ताला को पता था। तो उमैर बिन वहाब जो है उस वक्त फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आते हैं, इस बात को सोच करके कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही रसूलुल्लाह को बता सकता है ये बात, तो किसी तीसरे शख्स को पता भी नहीं है ये बात। तो अब देखिए अपने दिल में आप कह लें कि वो जो एनिमिटी थी उसके अंदर, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो उसका दुश्मनी वाला मिजाज था, तो वो उसमें प्योर थी उसकी इंटेंशन। अबू जहल की तरह नहीं थी। जैसे अबू जहल था, अबू जहल को पता था कि मोहम्मद जो है बिल्कुल नेक शख्स है, बिल्कुल कभी झूठ ही नहीं बोला आज तक। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर जो कबाइली तासुब था इस वजह से वो दावत को एक्सेप्ट नहीं करता था, हालांकि वो दावत को मानता था कि ठीक है। लेकिन उमैर बिन वहाब या और भी काफ़ी सारे ऐसे मुशरिकीन थे जो वाक़ई में अपनी प्योरिटी से, दिल की मतलब गहराइयों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत समझते थे। लेकिन जैसे ही उनके सामने ये विज़न क्लियर होता है, उनको ये रियलाइजेशन होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं अल्लाह ताला के, और ये काम अल्लाह के अलावा या अल्लाह के नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये होना, तो वो फ़ौरन ईमान ले आते हैं। ठीक यही होता है उमैर बिन वहाब के साथ। जैसे ही उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है वो फ़ौरन ईमान ले आते हैं। वो ये कहते भी हैं कि हम आज तक यही सोचते थे कि हम आपको कज़्ज़ाब समझते थे, झूठा समझते थे, जब आप ये कहते थे कि आपके पास वही आती है तो हम मजाक बनाते थे उस चीज़ का। लेकिन वो कहता है कि अब मुझे बिल्कुल आपके ऊपर भरोसा हो गया है, और वो कहता है अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, और मैं मतलब इस बात पर शहादत देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे आप तरीक़ा बताइए मैं किस तरीक़े से इस्लाम कबूल कर सकता हूँ। और कहते हैं कि वाकई में मैं आपको कत्ल करने के लिए आया था। वो अपने नीचे जेब से जो है खंजर निकालता है और खंजर निकाल करके दिखाता है कि देखिए इस पर मैं जहर लगा करके लाया था और आपको, लेकिन अब मेरा ऐसे कोई इरादा नहीं है, नीयत बदल गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर से कहते हैं, उनका इस्लाम कबूल कर लेते हैं, मना नहीं करते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाता है इंटेंशन के बारे में। जिब्राइल ने आकर ही उनका पूरा प्लान बताया था उनको कि ये आपको कत्ल करने के बहाने से आ रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपने भाई को ले जाओ और जा कर के गौसल वगैरह कराओ और इनको इस्लाम के बारे में बताओ और इनको मतलब पढ़ाओ, इनको पढ़ाई की तरफ ही ज़्यादातर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो दिलाते थे। इस्लाम की बातें जो जो कुछ ज़रूरी आप कह लें क़वानीन है वो इस्लाम के बारे में इनको बताया जाए। तो उमैर बिन वहाब जो वहाँ पर 2 या 3 दिन आता है, अलग अलग रिवायत में 2-3 दिन वहाँ पर रुकते हैं, और उसके बाद जो है दीन सीखने के बाद वापस मक्का चले जाते हैं। अब मक्का में जो था सफ़वान सबसे क्या कह रहा था, दारुल नदवा में जा कर के उसने ये बताना शुरू कर दिया था कि एक मैंने बहुत अच्छी कोई खुशखबरी आने वाली है मदीना से हमारे पास। तो वो सब पूछते थे दारुल नदवा में कि क्या है वो खुशखबरी, वो ये बताता नहीं था। वो कहता था कि जब आएगी तो इंशाल्लाह तुम सब लोगों को पता चल जाएगी। लेकिन जब उमैर बिन वहाब आते हैं तो वो कहते हैं कि वो घबरा जाता है, वो ये सोचता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, उमैर को इतने दिन हो गए वापस नहीं आया। लेकिन जैसे ही उमैर आता है वो देख करके खुश हो जाता है सफ़वान जो है, और वो कहते हैं कि मैं परेशान था तुम्हारे लिए, क्या हुआ, तुमने वो काम किया अपना, मोहम्मद को कत्ल किया। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अगर तुमने मोहम्मद को कत्ल किया होता तो तुमसे पहले ख़बर आ गई होती मेरे पास तक। लेकिन कहते हैं फिर भी कोई बात नहीं, तुमने ट्राई तो किया। तो वो उमैर जो होता है वो कहता है कि सफ़वान मेरे भाई बैठो ज़रा मेरी बात को सुनो। वो अपने पास बिठाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूँ, खैर ख्वाही चाहता हूँ तुम्हारे लिए, और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और तुम्हें मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस्लाम कबूल कर लो। बस इतना सुनना था कि सफ़वान जो है नाराज़ हो जाता है। वो ये कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, मैं तुमसे अपना नाता ख़त्म करता हूँ बिल्कुल, और मुझसे मिलना जुलना भी बंद कर देना, और तुम मेरे पास कभी आना भी मत, बातचीत भी मत करना। उससे बातचीत भी बंद कर देता है बिल्कुल उमैर बिन वहाब से।
तो उमैर बिन वहाब जो हैं वो वहाँ पर रुकते हैं, फिर मक्का में ही रुकते हैं और मक्का में अपनी दीन की तबलीग भी करते हैं कुछ लोगों के पास जा करके। कुछ ऐसी रिवायतें भी मिलती हैं कि उनको दारुल नदवा के बाहर लोग मारते भी हैं कुछ क़ुरैश मक्का जो थे, लेकिन सफ़वान जो है वो आकर के बचा रहता है। वो सफ़वान कहता है कि अगर मेरी नाराज़गी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मक्का में कोई भी शख्स उठ करके मेरे ख़ानदान के, मेरे भाई को, कज़िन को कोई भी मारेगा। तो वो बचाते भी वहाँ पर अमान भी देता है उनको। तो ये उनका जो था पूरा मामला यहाँ पर था, जो एक इंटरेस्टिंग सा एक बड़ा इवेंट था जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप कह रहे हैं नबूवत की सदाक़त को पेश करता है कि दो लोग जिनके बीच में डिस्कशन हुआ, जिसको सिर्फ तीसरा अल्लाह था गवाह जिसका, तो उस बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने पहुँचाया जिब्राईल अमीन के ज़रिए, और कोई तरीक़ा नहीं था पहुँचाने का। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाक़त है। अब इसके बाद जो बड़ा इवेंट होता है वो होता है एक्सपेल्जन ऑफ बनु कैनुका। जो बनु कैनुका था उनको वहाँ से जो मदीना से निकाला गया है। अब 3 कबाइल थे वहाँ पर, मैंने आपको बताया था शुरुआती क्लासेस में कि मदीना में 3 यहूदी कबाइल थे। एक थे बनु कुरैज़ा, दूसरे बनु कैनुका और एक थे बनु नदीर। बनु कैनुका जो थे वो सबसे बड़ी ट्राइब थी, लार्जेस्ट ट्राइब थी। इसके अंदर आप कह रहे हैं लगभग 2000 लोगों के, मतलब 1800 से 2000 के बीच में तादाद आती है कि इसके अंदर लोग थे, तादाद थी, अदद था उनका और पॉपुलेशन उनकी। और उसमें से 700 लोग जो थे जंगजू इंसान थे, फाइट मतलब जो लड़ते थे, जंग में जाया करते थे। 700 लोग उनके अंदर, इतनी बड़ी इनकी मतलब स्ट्रेंथ थी। और इसमें इवेंट क्या होता है, अब देखिए जो बद्र के बाद, जो जंग बद्र ख़त्म हुई थी, जंग बद्र के बाद इनकी जो थी हॉस्टिलिटी एक तरीके से कह लीजिए बढ़ जाती है, एक दुश्मनी बढ़ जाती है और ये नफ़रत अंदर से कोड़ने लगते हैं मुसलमानों के लिए। वो तो ये सोच रहे थे कि क़ुरैश का कुछ दिन की बात है, क़ुरैश आएंगे, मारेंगे इनको, ख़त्म करेंगे, इनका किस्सा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से चले जाएंगे। और हमें जो एक आप कह लें कि एक अपर हैंड था उनको मदीना में औस और ख़ज़रज के ऊपर, कि वो कहा करते थे हम अहले किताब हैं। इस चीज़ का जो उनके अंदर एक तकब्बुर था, तो कहते थे हमारी ही सुपीरियॉरिटी होगी वहाँ पर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बद्र में उल्टा हो जाता है पूरा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह पा लेते हैं, मुसलमान जो है उनकी फ़तह हो जाती है। तो इनकी हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो मतलब उनके नादिल भी हो जाते हैं इस चीज़ को देख करके कि बद्र में मुसलमानों की जीत हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मार्केट में होते, बनु कैनुका की ही मार्केट सबसे ज़्यादा मशहूर थी, वहाँ पर सारे लोग कारोबार के लिए जाया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बनु कैनुका की मार्केट में होते हैं और उन सबको जमा करते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लगने लगता है, अलग अलग जगहों से ये रूमर्स आने लगते हैं कि बनु कैनुका जो है वो अपना जो अहद है वो शायद तोड़ सकते हैं या मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ कर सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कैनुका की मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जमा करते हैं और ये कहते हैं, उनको जो अहद था, जो उनको मुआहदा था, वो याद दिलाते हैं। कौन सा अहद याद दिलाते हैं? जो शुरुआत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, मीसाक़ मदीना लिखा गया था, जो ट्रीटी लिखी गई थी। तो जो यहूदियों के साथ, यहूदी कबाइल के साथ जो ट्रीटीज़ लिखी गई थी और उनके साइन थे उन सब के ऊपर, जिस पर वो राज़ी हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है हमारी सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे। कोई जो मतलब एक्सटर्नल थ्रेट होगा उसके साथ आप नहीं मिलेंगे, किसी गैर लोगों की मदद नहीं करेंगे मुसलमानों के ख़िलाफ़। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये बात दिलाते हैं, याद दिलाते हैं, तो उनमें से जो एक शख्स, उनका एक कह लें कि एक आदमी खड़ा होता है वहाँ से, और वो ये कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को डिल्यूजन्स में मत डालो, अपने आप को धोखे में मत डालो कि तुमने बहुत बड़ी किसी चीज़ को, बहुत बड़ी जंग जीत ली, कोई बड़े लोगों को हरा दिया तुमने। वो तो मतलब आप कह लेंगे नथिंग थे, वो तो कुछ भी नहीं थे, ऐसे ही लोग थे, आम लोग थे जिनसे लड़ना भी नहीं आता है। अगर तुम्हारा मुकाबला जो है कहीं हम लोगों से होता है, जो लोग अच्छे से लड़ना जानते हैं, तो तुम्हें पता चलता कि फिर तुम्हें पता चलता कि जंग होती क्या है असल में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ से आ जाते हैं, चले जाते हैं। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोग जो हैं आप कह लीजिए मुखालफत पर उतर आए हैं, ये ट्रेचरी करेंगे, कहीं ना कहीं से धोखा देंगे और ये जो ट्रीटी है इसको तोड़ेंगे, ख़त्म करेंगे। इसी वक्त में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचते होंगे कि अब इनका क्या किया जाए, कैसे इनसे निपटा जाए, उसी वक्त में एक और इंसिडेंट हो जाता है जो ज़्यादातर सीरत की किताबों में हमें मिलता है और बहुत मशहूर वाक़या है वो, और आप कह लें एक तरीक़े से बेंचमार्क सेट करता है वो कि इस्लामिक जो एक लीडर होता है वो किस तरीके से होना चाहिए, क्या उसके फ़ौरन स्टेप्स होना चाहिए अपनी उम्मत के लिए, अपनी जो उसकी रियाया है उन लोगों के लिए। दूसरा इवेंट होता है उसके अंदर होता क्या, एक मुस्लिम लेडी होती है, एक औरत होती है, जो वहाँ पर जाती हैं बनु कैनुका की मार्केट में कुछ ख़रीदने, और कुछ उनको सोने का सामान ख़रीदना होता है, सुनार के पास होती हैं। तो जब उससे कुछ ख़रीदती होती हैं, जो वो जो गोल्ड स्मिथ होता है, जो सुनार होता है, वो उनके साथ कुछ बदतमीज़ी करता है, कुछ बदकलिमाती करता है उनके साथ और डिसरिस्पेक्ट करता है उनको। और दूसरा जो उसके पीछे एक शख्स खड़ा होता है, उससे इशारा कर करके आँख से इशारे से कुछ कहता है। तो वो जो था उनका जो बुरखा होता है वो उसको अपने पैर में दबा लेता है। कुछ में आता है कि कील गाड़ देता है उसके अंदर, और कुछ में आता है कि वो पैर दबा लेता है रिवायतों में। जैसे ही वो नाराज़ होकर के कुछ खड़ी होती हैं तो उनका जो बुरखा होता है वो पूरा उतर जाता है। उनकी आप कह लें कि बेहुरमती होती है बहुत ज़्यादा। अब इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं वहाँ पर जितने भी सब लोग होते हैं, वो ठहाके लगाना शुरू कर देते हैं, ठट्टे मारना शुरू कर देते हैं।
और वहाँ पर उसी बनु कैनुका की जगह में जो एक मुसलमान शख्स खड़े होते हैं, उनको ये चीज़ जो होती है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, और वो जाकर के जिस शख्स ने ये करा था, उनके जो पैर से उनका बुरखा दबा लिया था जिसकी वजह से उनकी बेहुरमती हो गई थी, तो वो उस शख्स की जाकर के बिना कुछ कहे गर्दन काट देते हैं। जब वो गर्दन काटते हैं, जो बनु कैनुका, क्योंकि उनकी मार्केट थी पूरे में, वहाँ पर वही लोग थे जमा, तो वो लोग उस जो मुसलमान सहाबी थे उनको कत्ल कर देते हैं, उनको शहीद कर देते हैं वहाँ पर। और ये बात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मतलब एक तरीक़े से कह लें कि बात बाहर निकल जाती है, पारा बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा को अपने साथ जमा करते हैं, और बनु कैनुका के जो किला बना हुआ था उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूच करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, और उन लोगों को भी अंदाज़ा हो जाता है कि अब उन्होंने क्या किया है, तो वो लोग भी अपने जो किले थे उनके अंदर घुस जाते हैं और अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वार्निंग देते हैं, कहते हैं कि आ जाएं, सरेंडर कर दें। वो लोग तो नहीं आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो वाटर सप्लाई थी बाहर से आ रही थी वो कट ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब उनके पास क्योंकि किले थे, तो किलों में ऐसा होता है पहले से कुछ स्टोर में रखा जाता था खाने पीने के लिए, तो वो अपने उसके ऊपर एतमाद करते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है हम इनके ऊपर चल जाएंगे, अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। मुसलमान जो थे उन्होंने पूरे घिराव कर लिया था, पूरा आप कह लें वो उसको घेराबंदी कर ली थी, सराउंड कर लिया था। लगभग 2 वीक तक ही आप कह लेंगे चलता है जो घेराबंदी उनकी मुसलमानों की होती है। वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा बाहर जमा होते हैं। अब वो लोग बाहर नहीं आ सकते थे और बाहर की कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती थी। अब वो लोग जो हैं, अब देखते हैं कि अब ये 2 हफ्ते तक हो गए, मुसलमान जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इन्होंने तो यहाँ पर बिल्कुल आप कह लें सराउंड कर लिया हमारे किले को। तो वो जो यहूदी थे, जीव जो थे बनु कैनुका के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो गलती थी उसको माफ़ किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा। तो कुछ वक्त के बाद वो ये सोचते हैं, जब उनको लगता है कि अब हमें सरेंडर ही करना पड़ेगा, खाने पीने की जब उनके अंदर पूरा स्टॉक जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो लोग सोचते हैं कि अब हमें सरेंडर ही करना पड़ेगा। तो वो सरेंडर करते हैं, और ठीक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हम सरेंडर करते हैं। तो रसूलुल्लाह कहते हैं सरेंडर कर दो, उसके बाद जो मामला होगा वो देखा जाएगा, फ़ैसला जो होगा पूरा। जैसे ही वो सरेंडर करने के लिए कहते हैं, तो आप कह लें कि इनके जो बनु कैनुका थे, मैंने आपको शुरुआत की क्लासेस बताया था कि इनके एलाइज़ थे, जो औज़ और खज़रज थे, इन लोगों में एलाइज़ थे इन तीनों के। इन लोगों से इनके आप कह लें कि अच्छे रिश्ते रहा करते थे, किसी के किसी कबीले से, किसी के किसी कबीले से। तो ये जो थे बनु कैनुका के जो एलाइज़ थे, जिनसे इनके अच्छे रिश्ते रहा करते थे, वो थे खज़रज के लोग, खज़रज के। और खज़रज में जो उस वक्त कह लें कि 2 लीडर थे बड़े बड़े उस वक्त, उन लोगों के, वो लोगों के ज़्यादा अच्छे इनसे रिश्ते रहा करते थे, अच्छे टर्म्स रहा करते थे, अच्छे इनके मतलब आप कह लें कि इनके एलाइज़ थे। वो थे 2, कौन थे? अब्दुल्ला इब्न उबई और दूसरे थे उबादा इब्न सामित। ये 2 लोग थे जो बड़े उनके, जिनके रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे थे इनसे। इन लोगों के पास आते हैं और इनसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि आप मोहम्मद से बात करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि हमें माफ़ कर दें इस चीज़ पर, ये जो मामला हुआ हमारे साथ नरमी बढ़ते हैं। तो अभी इसमें देखिए, जो 2 लोग हैं, अब्दुल्ला इब्न उबई जो है वो तो मुनाफिकों का सरदार है, लेकिन जो दूसरे हैं उबादा इब्न सामित, वो बहुत ही जलील क़द्र साहब हैं, बहुत नेक शख्स थे, शरीफ नफ्स इंसान थे। जैसे ही उनके पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा तुमसे कोई मामला नहीं है, तुमने हद पार कर दी है अब अपनी, तुमने जो था ट्रीटी, उस ट्रीटी को तोड़ दिया है, तुमने एक अहद था तुम्हारे साथ, तुमने उस अहद को तोड़ दिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तक तो हम ये इनके एलाइज़ थे और हमारे इनसे अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब मैं उन सारे जो हमारा रिश्ते, उनके संबंध थे, उन सब चीज़ों को मैं ख़त्म करता हूँ, बिल्कुल जो भी हमारे मुआहदे थे इनके साथ, उन सबको ख़त्म करता हूँ, और आपको जो सज़ा देनी हो, जो सही सज़ा हो, बिल्कुल इस्लामिक पॉइंट उसके लॉ के हिसाब से आप उनको सज़ा दे सकते हैं, और मैं इनके लिए बिल्कुल भी इंटरसीड नहीं करूँगा। जैसे कि एक शरीफ नफ्स इंसान हो सकता है, बिल्कुल वही करेगा, उनका वही रिस्पॉन्स होता है। लेकिन जो ये अब्दुल्ला इब्न उबई था, क्योंकि ये मुनाफिकों का सरदार था, ये अपनी पावर को दिखाने के लिए, ये दिखाना चाहता था कि मेरी बहुत बड़ी बात है, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग जाता है और वो कहता है कि या रसूल, वो मोहम्मद, इनको माफ़ कर दीजिए। वो मोहम्मद ही कहता था, जबकि कुरान में अल्लाह ताला ने मना भी, हालांकि ये शुरुआत का दौर है, लेकिन अल्लाह ताला के कुरान ने मना करने के बाद भी वो मोहम्मद ही कहा करता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नाम से मत पुकारो, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह नहीं कहता था, मोहम्मद ही कहा करते। वो कहता था कि मोहम्मद, ये हमारे एलाइज़ हैं, हमारे इनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, हमारे आप कह लें कि इनके साथ मुआहदे रहे हैं, तुम जो हो इनको मुआफ़ कर दो और इनके साथ ज़रा नरमी से पेश आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मतलब कह लें कि बहुत ज़्यादा कोई उसको अच्छा रिस्पांस नहीं देते हैं कि ठीक है, रसूलुल्लाह कहते हैं जब फ़ैसला होगा तो पता चलेगा। लेकिन वो जैसे कहते हैं चिमट जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ता ही नहीं है। इवन यहाँ तक आता है रिवायतों में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुँह भी फेर करके जब जाने लगते हैं कि इससे बात करना ही बेकार है, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िरा पहने हुए थे, उस ज़िरा के अंदर हाथ डाल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लेता है और कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि मोहम्मद, इन लोगों का फ़ैसला आसानी से करना और इनको छोड़ दो, ये मेरे एलाइज़ हैं, इनको मुआफ़ कर दो। तो इतने इरिटेट हो जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे छोड़ो और मैं इनका फ़ैसला करता हूँ।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको जो है ये कहते हैं कि ये सारे लोग जो हैं इनको यहाँ से निकाला जाएगा, इनको यहाँ से एक्सपल्जन किया जाएगा, इनको यहाँ से एक्सपेल किया जाएगा, इनको यहाँ से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ैसला रहता है और 3 दिन देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। 3 दिन का टाइम है, अपना सारा सामान बांधो, पैक करो और निकलो यहाँ से, छोड़ करके जाओ अपने जितने भी किले हैं। तो उन लोगों को ये थोड़ा ठीक लगता है कि ठीक है, कम से कम मार तो नहीं रहे हैं, कत्ल तो नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देखिए इसमें ये चीज़ लगती है कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न उबई के कहने से तो ये डिसीजन नहीं लिया। हालांकि और जो आगे वाले हम आने वाले देखेंगे तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा हार्श स्टैंड होता है, थोड़ा सख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला होता है। तो उसमें ज़्यादातर उलेमा इकराम की यही राय है, मेजॉरिटी उलेमा इकराम की राय यही है कि नहीं, अब्दुल्ला इब्न उबई की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फ़ैसला नहीं बदला था। हालांकि हम ये भी नहीं कह सकते फ़ैसला बदला था, क्योंकि अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला ही नहीं सुनाया था। तो हो सकता है ओरिजिनली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में यही फ़ैसला हो कि इनको एक्सपेल किया जाएगा, यहाँ से निकाला जाएगा मदीना से। तो उसमें अब्दुल्ला इब्न उबई की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शयान शान भी नहीं है कि एक मुनाफिक के कहने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना फ़ैसले में नरमी ले आए। जो उन्होंने सोचा होगा वो उनको करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको 3 दिन का टाइम देते हैं और फिर इनको निकलने के लिए कह देते हैं, और ये यहाँ से फिर जो बनु कैनुका हैं यहाँ से चले जाते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं, यहाँ से निकाल दिए जाते हैं, एक्सपेल कर दिए जाते हैं मदीना से। तो इसको आप कह लें कि बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, ख़ास तौर से वेस्टर्न मीडिया की तरफ से इस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है। इन चीज़ों को एविडेंस में लेकर के आया जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहूदियों को आते ही निकाल दिया वहाँ पर। अब ये तीसरा ही साल चल रहा था, 15 शव्वाल 2 हिजरी या 15 शव्वाल 2 हिजरी की ही बात है ये जो हुआ है रमज़ान के बाद। रमज़ान में हुआ था जो जंग बद्र हुई थी, और जंग बद्र के फ़ौरन बाद ही कुछ ही दिन बाद की ये आप कह लें कि वाक़या है पूरा। तो उसमें ये एक्यूज़ेशन लगाया जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि इन्होंने आते ही निकाल दिया, और आप कहते हैं कि ये तो रहमतुल लिल आलमीन है और ये तो इंसानों की आप कह रहे हैं रहनुमाई के लिए आए थे। तो कॉन्टेक्स्ट तो देखते नहीं है कि क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था। एक ट्रीटी थी, आप किसी भी इंसान से पूछेंगे जाकर के, वेस्ट में भी आप किसी से जाकर के पूछेंगे कि किसी शख्स का आपके साथ मुआहदा है। अब ये पॉलिटिकल लेवल पर बात पहुंच गई है कि किसी शख्स का, एक स्टेट है, स्टेट के साथ आपका मुआहदा है, आप एक अपने आप में नेशन है, आप आकर के उस मुआहदे को तोड़ेंगे और उनसे गद्दारी दिखाएंगे उनको। आपका मतलब आप कह लें कि उनसे ये कहेंगे कि तुम्हारा मामला जो है, अभी अगर हमसे लड़ाई होती तो हम बताते क्या होता। मतलब आप एनिमिटी हर तरीके के दिखा रहे हैं, हॉस्टिलिटी हर तरीके के दिखा रहे हैं। तो फिर जो आप हैं एक पॉलिटिकल थ्रेट बन गए एक स्टेट के लिए, तो फिर उनको इस तरीके से डील किया जाता है। और बल्कि आप कहेंगे वेस्टर्न मीडिया की तरफ जाएंगे या वेस्टर्न आप कह रहे हैं कल्चर में जाएंगे, तो वो तो कहेंगे इससे भी ज़्यादा लेवल पर जा कर के भी करते अगर, तो गलत नहीं होता उस चीज़ को। तो आज के सिनेरियो में रह कर के उस वक्त की जो चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ें थी उनको आज के माशरे में रख कर के देखना, क्योंकि अब आप देख लें ह्यूमैनिटी के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर बहुत सारी चीज़ें बना दी गई हैं, क़वानीन बना दिए गए हैं। तो उनको उस पैमाने पर रख कर के देखना, तोलना, ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। आपको देखना पड़ेगा उसी पैमाने पर रख कर के कि उस मुआशरे में अगर ये और किसी ने किया होता तो उनके साथ क्या मामला होता, तो इससे ज़्यादा सख्त मामले होते। हालांकि अब ये जो मामला हुआ बनु कैनुका का, ये सबसे हल्का मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आगे आने वाले जो आप देखेंगे इंसिडेंट, बनु नदीर को जब एक्सपेल किया जाएगा तो इससे ज़्यादा सख्त मामला होता है। और जो बनु कुरैज़ा का जो मामला है वो तो बहुत ही सख्त मामला है, और उसको तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है वेस्ट की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसकी वजह से मैंने कहा था एंटीसेमिटिज़म का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये आते ही पहले एक यहूदी कबीले को निकाला, फिर दूसरे को निकाला, फिर तीसरे को, तो बहुत ही उनके साथ बुरा काम किया। तो ये अब देखिए कि उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से उनके ऊपर नहीं निकाला है कि वो यहूदी थे बनु कैनुका के, लेकिन जो उन्होंने हरकत की थी उनकी हरकत की वजह से निकाला गया। तो ये चीज़ अगर आपके जहन में क्लियर होगी तो आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं और आप अगले को बता भी सकते हैं। आपके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या उनके कैरेक्टर को डिफेंड करने के लिए तो बहुत कुछ होगा आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करने के लिए। बल्कि आप अगर दूसरे से पूछेंगे तो फिर उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, वो भी आप कह लें इनडायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही डिफेंड करेगा कि हाँ ये जो काम किया गया है वो ठीक किया गया है, इतना गलत काम कोई नहीं था। तो ये इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सीरत का डिटेल से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर से आज के मुआशरे में सीरत का डिटेल से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, इस्लाम के ऊपर एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं, गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों के बारे में, रियलिटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए डीपली। देखिए जो एक और मैंने बताया कि छोटे छोटे इवेंट और भी होते हैं, उसमें एक जो छोटा इवेंट होता है वो होता है एक्सपीडिशन ऑफ सवीक़, यानी कि सरियत उस सवीक़ होता है। सरियत उस सवीक़ में क्या होता है, जो अबू सुफियान है, अबू सुफियान जब बद्र में हार हुई कुरैश मक्का की, तो उनको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़, उनकी ईगो हर्ट होता है इस चीज़ को लेकर के, और वो कसम खा लेते हैं। उनके बारे में आता है ये कि इब्न इसाक़ में भी आपको ये वाक़या मिल जाएगा और अर्रहीक़ुल मख्तूम में भी इस वाक़े को बताया गया है
तो वो ये अबू सुफियान जो थे वो ये कसम खाते हैं कि मैं जब तक मोहम्मद से इस चीज़ का बदला नहीं ले लूँगा, उनको नुकसान नहीं पहुँचा दूँगा मुसलमानों को, तब तक जो है मैं नहाऊंगा नहीं। ये मतलब उनके अपने तरीक़े से कोई कसम खाई गई थी, जाहिलियती कसम आप कह लें कि बहुत अजीब स्ट्रेंज भी लग रही है कि कोई शख्स नहाएगा नहीं, या पता नहीं कब तक बदला नहीं ले पाए, तो तब तक क्या नहाएंगे नहीं। तो ये वो कसम उठाते हैं और वो कहते हैं कि मैं नहाऊंगा नहीं। तो इस चीज़ को लेकर के वो क्या करते हैं, 200 लोगों को लेकर के मक्का के जो कुरैश मक्का थे उसमें मुशरिकीन मक्का, उसमें से 200 लोगों को लेकर के एक जत्था बना करके, और आप कह लें कि एक ऑफेंसिव वॉर लॉन्च करते हैं, ऑफेंसिव अटैक करते हैं मुसलमानों के ऊपर। और बनु नदीर की उसमें उनको मदद मिलती है। ये पता चलता है कि बनु नदीर ने उनकी सीक्रेटली हेल्प की थी। और ये मतलब मंजर आम पर नहीं आती ये बात, लेकिन अंदर अंदर ये बात पता चलती है कि बनु नदीर जो दूसरा कबीला था उसने अबू सुफियान की हेल्प की, मदद की। और मतलब एक आपके लिए मदीना का जो एक गार्डन थी, जगह थी जहाँ पर वो खेती बाड़ी किया करते थे मुसलमान, वहाँ पर एक जगह थी, वहाँ आकर के उन्होंने अटैक किया और जो 2 अंसारी मुसलमान थे उनको कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं उनको। और जो पूरा गार्डन था उसको जला देते हैं, आग लगा देते हैं और आग लगा करके भाग जाते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चलती है तो अपने पूरे जत्था लेकर के जितने भी उनके साथ लोग थे उस वक्त वहाँ पहुँचते हैं और उनका पीछा भी करते हैं, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाते हैं, वो लोग निकल जाते हैं, चले जाते हैं वापस। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ये बात, अब मतलब ये एक अबू सुफियान की तरफ से आप कह लें कि अभी रसूलुल्लाह को पता चलता है कि ये लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं, ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और ये आ रहे हैं। और रसूलुल्लाह को फिर ये भी पता चल जाता है कि बनु नदीर की जो है वो भी प्लानिंग्स कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, यानी कि मतलब ट्रेचरी कर रहे हैं एक तरीक़े से। तो ये चीज़ें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में आ जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे उसमें एक्सपेडिशंस हुए हैं, काफ़ी सारे सरियात हुए हैं, काफ़ी सारी रेड्स हुई हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आसपास के सराउंडिंग आप कह लें कबीले थे जो रहते थे मदीना के आसपास, तो उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज़ करने की। अब रसूलुल्लाह को ये अंदाज़ा हो गया कि कुरैश जो है अभी खामोश नहीं बैठने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो हो सकता है वो आसपास के जो कबीले उनके साथ मुआहिदा करें, ट्रीटी करें और वो एक साथ हमारे पर हमलावर नहीं हो जाए कहीं। तो इस वजह से जो आसपास के थ्रेट्स थे उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न्यूट्रलाइज़ करना शुरू किया। कुछ जगहों पर रेड्स की और कुछ जगहों पर जाकर उनके साथ वैसे ही ट्रीटी कर ली और उनसे कहा कि आप जो है हमारे साथ मुआहिदे में, आप कुरैश के साथ मिलकर के हमारे साथ जंग नहीं करेंगे। तो वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदे में आ गए। वो काफ़ी सारे मुआहिदे हैं, आपको सारे मिल जाएंगे, ज़्यादातर चीज़ें रेड्स जो हैं अर्रैक़ुल मख्तूम में भी मिल जाएंगी और इब्न इसहाक़ में मिल जाएंगी। उनको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो काफ़ी सारे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि काफ़ी सारे एक्सपीडिशन भी हुए हैं, काफ़ी सारे सरियात हुए हैं और काफ़ी सारी रेड्स भी हुई हैं। अब इसमें जो एक और तीसरा बड़ा, जो मैंने आपको बताया कि 3 बड़े इवेंट्स हुए थे, जो तीसरा बड़ा इवेंट है वो है काब बिन अल अशरफ का असैसिनेशन। कि उनको जो काब बिन अल अशरफ जो है, जो एक बनु नदीर का एक शख्स था, उसको कत्ल कराया गया। और बड़ी मतलब आप कह लें कि बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी थी ये काब बिन अल अशरफ जो है वहाँ पर। काब बिन अल अशरफ है कौन? ये काब बिन अल अशरफ का बहुत ज़्यादा जिक्र अभी नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन होता है, तो यहीं पर उसका पूरा वाक़या आता है, यहीं पर इसके बारे में पूरा बताया जाता है काब बिन अल अशरफ के बारे में। अच्छा, ये जो इवेंट हुआ है काब बिन अल अशरफ के असैसिनेशन का, इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है। कुछ लोग इख्तिलाफ किस चीज़ को लेकर के, इसके इवेंट के वक्त को लेकर के, कहाँ पर हुआ है। इब्न इसहाक़ में तो यही मेंशन किया गया है, क्योंकि इब्न इसहाक़ सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक किताब मानी जाती है, शुरुआत की भी किताब है। तो उन्होंने यहीं पर इसको बताया कि इसी बद्र और उहद के बीच में ही हुआ है असैसिनेशन जो हुआ है। लेकिन कुछ और उलमा इकराम उनकी राय ये है कि इस वक्त नहीं हुआ है, बल्कि उहद के बाद हुआ है ये जो असैसिनेशन था। तो हम क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो इब्न इसहाक़ से ही ले रहे हैं, और इब्न इसहाक़ एक ऑथेंटिक किताब है, एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है सीरत की, तो इंशाल्लाह उसी पैटर्न में हम रखेंगे। तो ये काब बिन अल अशरफ जो है, काब बिन अल अशरफ का जो वालिद थे, जो फादर थे उसके, वो आप कह लें कि एक अरब ट्राइब के थे, अरब की ट्राइब के थे, अरब के कबीले के थे। और जो उसकी माँ थी वो जूइश ट्राइब की थी, यहूदी कबीले की थी। बनु नबहान इसके वालिद का जो था वो कबीला था बनु नबहान, और इसकी माँ का जो कबीला था वो था बनु नदीर। बनु नदीर से इसकी माँ थी। तो इसके जो वालिद थे उन्होंने क्या किया था, वो किसी शख्स को मार करके आ गए थे। काब बिन अल अशरफ के अल अशरफ जो थे वो किसी शख्स को मार करके आ गए थे, कहीं बाहर के थे, और मार के आने के बाद मदीना में उन्होंने पनाह ले ली थी। मदीना में जो बनु नदीर थे उन लोगों ने उसको पनाह दे दी थी, जो यहूदी कबाइल था बनु नदीर का, उन लोगों ने पनाह दी थी, अपने यहाँ रखा था। और अपने यहाँ की ही एक लेडी से, एक औरत से उसकी शादी करा दी थी कुछ वक्त के बाद, उससे मतलब मुतासिर होकर के उसके कैरेक्टर से उसकी। तो ये मतलब आप कह लें कि अरब के मुआशरे में बहुत एक यूनिक केस था कि एक अरब के इंसान मतलब आदमी की एक यहूदी औरत से शादी हुई है और उनसे एक बेटा होता है जो जिसका नाम था काब बिन अल अशरफ। तो काब जब होता है तो ये तो मतलब कह लें कि बहुत हैंडसम था। इसके बारे में आता जाता है सीरत की किताबों के, बहुत हैंडसम, बहुत लंबा चौड़ा ये शख्स था।
और बहुत ज़बरदस्त पोएट भी था ये, अपनी शायरी भी किया करता था बहुत ज़्यादा। और इसकी जो थी एनिमोसिटी मुसलमानों से मतलब वेल नोन थी, लोगों को पता था कि इसकी दुश्मनी शुरुआत के ही दिन से थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे, एंटर किए थे। तो तब से ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला करता था, इनकी दुश्मनी पता चलती थी, इसके अल्फाजों से ही पता चल जाती थी, बोलने से। और इसने मतलब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला चेंज किया था, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि क़िबला चेंज कर लीजिए, तो इसने उसका भी बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था इस चीज़ को लेकर के। और इसने कुछ इसके जो दोस्त थे जो मुसलमान हो गए थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, उन लोगों को भी ये रोकता था, ये कहता था कि तुम कहाँ ज़कात दे रहे हो, ज़कात नहीं देना चाहिए तुम्हें, क्या अल्लाह ताला तुम्हारा इतना ज़्यादा गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो तुम लोगों से पैसा मांगता है और तुम लोग गरीब हो जाओगे, अपना माल मत दिया करो। तो वो इस तरीके से मुसलमान जो उसके दोस्त हो गए थे उनको भी रोका करता था इस चीज़ से ज़कात देने के लिए। अब बद्र के बाद होता क्या है कि बद्र के बाद हमें रिवायतों में ये मिलता है कि ये सीक्रेटली जा कर के अबू सुफियान से मिलता है और अबू सुफियान को बताता है, जो आप कह लेंगे ग़ज़वत सवीक़ के बारे में अभी भी मैंने बताया, उसमें कहते हैं कि इसका ही हाथ था, इसने ही बनु नदीर को रिप्रेजेंट किया था और बनु नदीर के कुछ लोग ले जा करके इसने कहा था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, रास्ता दिखाया था इसने कि इस तरफ से एंटर कर सकते हैं। तो एक तरीके से रसूलुल्लाह के साथ जो मुआहदा था उसको क्लियरली मुआहदे को तोड़ा था। तो इसने अबू सुफियान की जाकर के अलायंस बनाया और उनकी मदद की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़। उसके बाद क्या होता है, एक पीक पर जाकर के मतलब आप कह लें कि जब हद ही पार हो जाती है बिल्कुल, उसमें क्या करता है, ये जो है शायरी लिखना शुरू करता है। जो मैंने बताया कि ये एक शायर था, शायरी लिखना शुरू करता है। शायरी भी कोई आम शायरी नहीं थी, बहुत आप कह लें कि इरोटिक शायरी हुआ करती थी। मुसलमान जो औरतें हुआ करती थी उनके ख़िलाफ़ ये बहुत गंदी गंदी शायरी इसने लिखना शुरू कर दी थी, तो एक्सट्रीम लिमिट पर पहुँच गया था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग अ लीडर, कि जिस तरीके के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़िम्मेदारी है पूरे मुसलमान मुआशरे की, और ख़ास तौर से औरतों की इस्मत की, हिफाजत की, इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो रसूलुल्लाह के ऊपर पर्सनली कोई अटैक करे, ये तो हमें सीरत से बहुत मिलता है कि रसूलुल्लाह उसको माफ़ कर दिया करते थे, बर्दाश्त कर लिया करते थे एक लिमिट तक जा कर के। लेकिन अगर मुसलमान मुआशरे की कहीं पर बात है, किसी एक शख्स के साथ भी, किसी औरत के साथ या किसी मर्द के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो, जुल्म ज़्यादती हो, तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया करते थे, इवन उसको हल्का भी नहीं जाना करते थे। जिस लेवल की उसकी सिवियरिटी हुआ करती थी उसी लेवल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्पॉन्ड किया करते थे। अब ये बात तो बहुत ही ज़्यादा आप कह रहे हैं सिवियरिटी इसकी बहुत ज़्यादा है कि आप एक मतलब एक नेशन है, एक स्टेट है, उस स्टेट की औरतों के बारे में गलत गलत गंदी गंदी शायरियाँ लिखी जा रही हैं। तो किसी भी एक आप कह लें कि जो अच्छा लीडर हो, जो एक बेहतरीन लीडर हो, वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ठीक वही होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, और इसके बारे में ये भी आता है कि जो काब बिन अल-अशरफ है, इसी ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी औरत ने जहर दिया था, वो जो जहर देने का ओरिजिनल आइडिया जो था वो इसी का था। इसने अपने यहाँ लोगों से कहना शुरू किया था कि दावत करो और दावत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को जहर दे दो। तो ये उसी का आप कह लें कि उसका ओरिजिनल आइडिया था। अब इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को जमा करते हैं कुछ मस्जिद नबी में, और वो कहते हैं कि ये जो मामला है सर से ज़्यादा मतलब हाथ से निकलता जा रहा है, पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। अब हमें इसको डील करना पड़ेगा और काब बिन अल-अशरफ को असैसिनेट करना पड़ेगा, कत्ल करना पड़ेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से पूछते हैं कि तुम में से कौन वो शख्स है जो ये काम करेगा। तो उसमें से एक बहुत जलील क़द्र सहाबी मोहम्मद इब्न मसलमा, वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वॉलंटियर करूँगा, मैं जाऊँगा उसको कत्ल करने के लिए। और औस से थे। अब देखिए ये जो था, मैं कह रहा हूँ ना कि अलायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, इस चीज़ को समझना बताना। बनु नदीर जो था उनका जो अलायंस था, उनके जो आप कह लें कि अच्छे रिश्ते थे, वो थे मुआहदे जो थे वो थे बनु औस के साथ। और ये मोहम्मद इब्न मसलमा जो थे वो बनु औस के ही थे। तो आप कह लें कि बनु औस का कोई शख्स जाएगा या कुछ हो जाता है, उनसे टेंशन हो जाती है, तो उसकी सीवियरिटी उतनी नहीं होगी जो और किसी खजरत के लोग अगर कर दें, तो उनके ख़िलाफ़ पूरा ही आप कह लें कि तीनों यहूदी क़बाइल हो जाते हैं और औस वाले भी फिर उनके ख़िलाफ़ आ जाते हैं, जैसा कि उनके जहन में ही तस्वुर आता है, हालांकि होता या नहीं होता वो अलग बात है। तो ये मोहम्मद इब्न मसलमा जो है वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये काम करूँगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं। इब्न शाम में हमें एक ये रिवायत मिलती है कि जो मोहम्मद इब्न मसलमा थे उन्होंने 3 दिन तक खाना पीना ही बंद कर दिया बिल्कुल। अगले 3 दिन तक जब उन्होंने रसूलुल्लाह से कहा कि मैं ये काम करूँगा, और फिर वो अपने घर जब जाते हैं तो 3 दिन तक खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चलता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या मामला है। तो वो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त जज्बाती होकर के मैंने आपकी मोहब्बत में ये बात कह तो दी थी कि हाँ मैं आपके लिए वो काम करूँगा जो आप चाहते हैं, ताकि मुझे आपकी खुशनुदी हासिल हो। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये काम तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मैं ये काम कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि परेशान मत हो, कोशिश कर करके देख लो, हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें करना ही करना है, वरना मैं तुमसे कुछ नाराज़गी हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इस केस में मुझे इजाज़त दीजिए
कि मैं कुछ बातें ऐसी बोल सकूं जो जिनको मैं मीन नहीं करता हूं, जिनका मैं अपने दिल से मानता नहीं हूं, उन बातों को मतलब मेरा उनको मतलब अपने दिल से नहीं मानता हूं उनको हक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें मैं इजाज़त देता हूँ, जैसा तुम सही समझो वैसा तुम कर सकते हो, जो तुम्हें बोलना है वो तुम बोल सकते हो। अब वो क्या करते हैं, मोहम्मद इब्न मसलमा जो है, मोहम्मद इब्न मसलमा जो है इसके काब बिन अशरफ का जो प्राइवेट पैलेस था उसके वहाँ जाते हैं, उसके घर पर जाते हैं और वहाँ जाकर के उसको बुलाते हैं। और काब बिन अशरफ जो था इनका मतलब अच्छा दोस्त था मोहम्मद इब्न मसलमा का जो है। तो मोहम्मद इब्न मसलमा जो है वो उसके पास जाते हैं, काब बिन अशरफ के पास, और वो कहते हैं कि देखो हम जो है बड़ा परेशान हो गए, ये मोहम्मद जो जब से आया है हमारे पास, और इन्होंने तो हमें परेशान कर करके रख दिया है, और हमने सारी इनकी मदद भी की, हमने इनके साथ मतलब हर तरीके से मदद की, इनकी बातें भी मानी, लेकिन अब तो ये हमारे साथ जाने क्या क्या कर रहे हैं, कभी हमें जंगों में भी ले करके जा रहा है, अब हमसे कह रहे हैं कि ज़कात दो, टैक्स दिया जाए, तो हम किस तरीके से ज़कात दें, हम तो वैसे ही बड़े गरीब हैं। तो ये जो है काब बिन अशरफ बड़ा खुश हो जाता है, वो समझता है कि अच्छा ये नाराज़ है मतलब, तो इसको अपनी साइड करने की टाइम है। वो कहता है कि हाँ मैं तो पहले से ही कहता हूँ, मैं अपने और दोस्तों से ही मना करता हूँ कि मोहम्मद को ज़कात मत दिया करो, तुम भी ज़कात मत दो मोहम्मद को, और बिल्कुल तुम्हें नहीं देना चाहिए ज़कात जो है। अब देखिए ये जो सारा होता है ना, अब देखिए मोहम्मद बिन मसलमा जो है इतनी खूबसूरती के साथ अपने प्लान को आप कह लें इंजेक्ट करते हैं उसके थॉट्स के अंदर, उसकी बातों के अंदर, कि उसको भी अंदाज़ा नहीं होता है काब बिन अशरफ को। अभी शुरू में तो डर रहे थे कि मैं कैसे कर पाऊँगा उसको, लेकिन जब करने जाते हैं तो बहुत खूबसूरती के साथ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और वो जब बात हो जाती है तो काब बिन अशरफ को जब अपनी साइड एक तरफ मतलब कन्विंस कर लेते हैं, उसको ये लगने लगे कि उसको कोई शक नहीं हो, तो वो ये कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ थोड़े से पैसे चाहिए, क़र्ज़ा चाहिए, मुझे मोहम्मद को ज़कात में देना है वो पैसे, और ज़कात में देने के बाद और फिर मैं कुछ दिन के बाद वो तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा अगर तुम दो तो काब बिन अशरफ कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, और लेकिन तुम्हें उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि मैं क्या दूँ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ है भी नहीं। तो काब बिन अशरफ जो वो ये कहता है कि तुम अपनी बीवी को मेरे महल में छोड़ जाओ, मेरा जो पैलेस है वहाँ पर छोड़ जाओ जब तक, और जब तुम पैसे देने आओगे तो उसको अपनी बीवी को वहाँ से वापस ले जाना। तो ये मोहम्मद बिन मसलमा जो है वो ये कहते हैं कि क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है, तुम इतने हैंडसम आदमी, इतने डैशिंग आदमी, इतने खूबसूरत आदमी हो, मैं तुम अपनी बीवी को तुम्हारे पास छोड़ के जाऊँ, कभी भी भरोसा नहीं करूँगा मैं उस चीज़ का। तो वो जो अपने आप कह लें कि खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने लगता है। तो वो कहता है कि फिर कोई और रास्ता, अपने बेटों को तुम मेरे पास छोड़ जाओ। तो वो कहता है कि बेटों को भी मैं कभी नहीं, मोहम्मद बिन मसलमा कहते हैं बेटों को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारे पास, क्योंकि तुम क्या ये चाहते हो कि जब मेरे बेटे बड़े हों तो पूरे जो मदीना के लोग हैं उनको ताना देते रहें कि तुम्हारा बाप जो है मतलब तुम्हें गिरवी रख करके पैसे लेकर के आया था, उसने पैसे दिए थे, तो उनके साथ उनकी ज़िंदगी जो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो फिर काब बिन अशरफ कहता है कि फिर क्या किया जाए, कोई और रास्ता निकालो। तो मोहम्मद बिन मसलमा जो है वो ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, काम करते हैं, मेरे पास कुछ बहुत सारे हथियार हैं जो कि हमने जंग में जीते थे, मैं वो हथियार ला करके तुम्हें देता हूँ, गिरवी रख देता हूँ, और तुम लोगों को भी हो सकता है कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो तुम्हारे लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जंग लड़ रहे हैं, हमें जंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैं उनको वापस लेने के लिए आऊँगा ही। तो काब बिन अशरफ जो है वो कहता है कि ठीक है, वो इस चीज़ पर राज़ी हो जाता है। अब आप प्लान किया, आप सोचिए कि आप उसके देखिए जहानत कितनी है मोहम्मद बिन मसलमा के अंदर, कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी शार्पली उन्होंने अपना प्लान जो है इंजेक्ट करा दिया। वो कहता है कि ठीक है, तुम जो जितने वेपन्स हैं अपने लेकर के, जो तलवार है, खंजर, ये सारी चीज़ें वो लेकर के तुम मेरे महल आ जाना, कल फ़लाँ शख्स मतलब फ़लाँ टाइम बताता है कि इस टाइम आ जाना। वैसे देखिए एक तलवार लेकर के भी आना महल के अंदर अलाउड नहीं होता, आसान नहीं होता, लेकिन अब पूरा का पूरा तलवारों से लदी हुई पूरा एक बक्सा लेकर के आएंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा, वो खुद कहेगा कि एंट्री करने दो, आने दो। तो ये बड़ी खूबसूरती के साथ अपना प्लान जो है एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर दो लोगों को चुनते हैं अपने साथ। मोहम्मद बिन मसलमा जो है वो कहते हैं कि ठीक है मैं 2 दिन बाद आऊँगा, या फ़लाँ 1-2 दिन बाद आऊँगा। तो ये अब जो हुआ है पूरा 14 रबीउल अव्वल के बारे में आता है। अगर हम इब्ने इसहाक़ में देखें तो 14 रबीउल अव्वल 3 हिजरी में ये हुआ है, ये जो मामला हुआ है पूरा। तो ये अबू नाइला को लेते हैं, 2 लोगों को अपने साथ लेते हैं, अबू नाइला और अल हारिस इब्न औस, इन 2 लोगों को लेते हैं और अपने साथ लेकर के जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ चलो। अब इब्ने इसहाक़ में जो आता है 14 रबीउल अव्वल 3 हिजरी में ये लेकर के जाते हैं, जो काब बिन अशरफ था उसके वहाँ लेकर के जाते हैं, उसके जो पैलेस था उसका। अब ये मतलब उसमें तो बहुत खूबसूरती के साथ बताया गया है उस वाक़े को, कि 14 रबीउल अव्वल मतलब 14 की तारीख है, यानी कि फुल मून है, और चांदनी रात जो है बहुत तेज़ी के साथ हो रही थी और काफ़ी सारा उजाला हो रहा था वहाँ पर। उसमें जब वो वहाँ पहुँचते हैं, जब वहाँ से निकलने से पहले बक़ीउल गरक़द पर जाते हैं, और ज़्यादा लोगों को इस प्लान के बारे में पता नहीं होता है, बस बक़ीउल गरक़द पर मिलते हैं वो आकर के, जो जन्नतुल बक़ी है वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी दुआएं देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अल्लाह कामयाब करे, तुम्हारा जो मिशन है उसमें। अभी लोग वहाँ से निकलते हैं, आते हैं, और जब पहुँचते हैं इसके कासिल, इसका जो पैलेस था वहाँ पहुँचते हैं काब बिन अशरफ के, और वहाँ आकर के उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम नीचे आओ। अब इसमें ये भी रिवायत में आता है कि काब बिन अशरफ जो इस वक्त में उसने नई नई शादी की होती है एक और औरत के साथ,
और वो उसके साथ वहाँ होता है, उस औरत के साथ ही होता है अपने घर में कमरे में। वो ऊपर से जब आवाज़ देते हैं तो वो ऊपर से बात करता है, कहता है कि हाँ तुम लोग आ गए हो, कहते हैं कि हाँ। और वो लोग बुलाते हैं नीचे कि तुम लोग आ जाओ। जो गार्ड्स होते हैं उसके पैलेस पर वो मना करते हैं, एंट्री नहीं करने देते, कहते हैं इनके साथ बहुत सारे हथियार हैं। तो वो कहता है कि गार्ड से कहता है कि आने दो इनको, मैंने ही बुलाया और मतलब पूरा मेरा एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन इनके साथ। तो वो गार्ड जो है आने देते हैं पूरे हथियार के साथ, और वो कहते हैं कि तुम भी नीचे आ जाओ। काब बिन अशरफ को बुलाते हैं, काब बिन अशरफ कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। अब जब काब बिन अशरफ जब जाने लगता है तो उसकी जो जिससे शादी हुई होती है, जो उसकी बीवी होती है, वो मना करती है। वो मतलब परेशान हो जाती है, घबरा सी जाती है कि रात के इस वक्त में क्यों आए हैं ये लोग। तो वो कहता है कि मैंने ही बुलाया था और सीक्रेटली इसी वक्त में आने के लिए कहा था कि ज़्यादा लोगों को बात ये पता नहीं चले। और ये जो मतलब तुम घबराओ मत, अबू नाइला जो है वो मेरा फॉस्टर ब्रदर है, यानी कि दूध शरीक का भाई है अबू नाइला, जिनको लेकर के आए थे मोहम्मद इबन मसलमा। तो वो मेरा फॉस्टर ब्रदर है। मोहम्मद इबन मसलमा को मैं बचपन से जानता हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ, तो कोई परेशानी की बात नहीं है और तुम घबराओ मत। और फिर भी तुम कहती हो तो मैं यहाँ पर अपना जो ज़रा पहन करके चला जाता हूँ, ज़रा पहन करके चला जाता है। जब नीचे आता है तो ये लोग बातें करने लगते हैं, वो अपना मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता है बिज़नेस, उसमें बातें करते करते में जब बातें करने लगते हैं तो अबू नाइला क्या करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास से बड़ी मतलब अच्छी खुशबू आ रही है, और मतलब ऐसा तो मैंने आज तक कभी परफ्यूम सूंघा ही नहीं। कुछ लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुआ करते थे कोई परफ्यूम्स वगैरह को लेकर के। इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आपको कहने में मिलता है वो मुसअब बिन उमैर का है। उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था परफ्यूम्स का, कस्टम परफ्यूम्स उनके लिए बना करते थे। खैर इंशाल्लाह जिस दिन कभी हज़रत मुसअब बिन उमैर के ऊपर क्लास की जाएगी तो उनके बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे ये सारी चीज़ें। तो वो जो था वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो कहता है कि हाँ मैंने नया परफ्यूम लगाया और ये मेरा परफ्यूम नहीं है एग्जैक्टली, ये मेरी बीवी ने लगाया हुआ था, तो उसकी परफ्यूम की खुशबू मेरे पास आ रही है। तो वो उनके जो दो अबू नाइला थे वो कहते हैं दिखाना ज़रा मुझे सुंघाना कैसी है, खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। तो वो सूंघते हैं तो कहते हैं यहाँ से तो नहीं आ रही है, उसके चेस्ट पर सूंघते हैं, कहते हैं यहाँ से तो नहीं आ रही है। तो वो कहते हैं लगता है शायद तुम्हारे बालों में से आ रही है, ये खुशबू ज़्यादा अच्छी है जो तुम्हारे बालों में लगी हुई है, अपने बाल मुझे सूंघाओ। वो नीचे करता है बाल सूंघाने के लिए, तो बस वहीं पर उसकी जो गर्दन थी पकड़ लेते हैं उसको। और जो दो लोग थे बाकी साहब उनसे कहते हैं कि तुम लोग हमला करो, मारो इसको। उनके हथियार तो वहाँ पर फ़ौरन पड़े हुए थे, हथियार निकाल के उसके अंदर से फ़ौरन उसको मारना शुरू करते हैं। हालांकि आर्मर पहना हुआ था, वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मुश्किल लगती है उनको उसको कत्ल करने में, मारने में, लेकिन 3 लोग थे, 3 on 1 होता है, तो उसको काब बिन अशरफ जो है वो आखिर में मतलब अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता है। इसमें आप कह लें कि इसमें छोटी जो छीना झपट हुई है उनको जो मारना था, इसमें अबू नाइला जो थे वो काफ़ी मतलब सीवियर तरीक़े से इंजर्ड हो जाते हैं, उनको ज़ख्मी हो जाते हैं, काफ़ी सारे ज़ख्म लग जाते हैं उनको। और इस तरीके से आप कह लें कि काब बिन अशरफ को ख़त्म कर दिया जाता है। मारने के बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, हथियार वहीं पर छोड़ करके फेंक करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और मदीना वापस चले जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। देखिए ये भी एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर कहते हैं कि आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो रहमतुल लिल आलमीन थे और वो लोगों की आसानी करने के लिए आए थे, वो लोगों के मतलब बड़े नरम दिल थे, बड़े माफ़ करने वाले थे लोगों को। तो यहाँ पर कहते हैं कि किस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असैसिनेट कराया, और ये कोई मतलब ज़ईफ़ वाक़या भी नहीं है, ऑथेंटिक वाक़या है, हर सीरत की किताब में आपको मिलेगा। तो ऐसे ही आप इस चीज़ से एस्केप नहीं कर सकते। फिर वही बात जो मैं बताता हूँ कि सीरत को डिटेल से बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। अब आपने ये पूरा वाक़या पढ़ लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि अबू मतलब काब बिन अल अशरफ को जो असैसिनेट करवाया वो किसी ऐसी वजह की वजह से असैसिनेट नहीं करवाया, उसको जो असैसिनेट कराया कि उसकी हरकतों की वजह से। अब देखिए एक मुसलमान जो है अपने आप में एक पॉलिटिकल पावर बन गए हैं, तो उनको जो अगर कोई ख़तरा पेश आएगा, ख़ास तौर से पॉलिटिकली उनको कोई अगर ख़तरा पेश आएगा, उनकी स्टेट को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ पर जो मुसलमान हैं इस चीज़ को बर्दाश्त करते रहें सब चीज़ों को। आप वैसे भी किसी नॉर्मली आप किसी इंसान से पूछेंगे, किसी भी इंसान से पूछेंगे कि आपकी कंट्री के ख़िलाफ़ ऐसा कोई आदमी प्लॉटिंग कर रहा हो, कोई ऐसी प्लानिंग्स कर रहा हो और वो ऐसे ऐसे आपके लीडर के ख़िलाफ़ बातें कर रहा हो, आपकी जो औरतें जो लेडीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें कर रहा हो, आपके कोई मुआहदे भी हों उसके साथ ट्रीटीज़ हों, तो आपकी वो ट्रीटीज़ को भी तोड़ दे, उन मुआहदों को भी तोड़ दे, तो आप क्या उनके साथ क्या हाशिर होना चाहिए। तो सारे लोग यही बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो बिल्कुल सही काम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान को तो असैसिनेट नहीं करवाया, सिर्फ एक यही आप कह लें कि 2-3 ऐसे मामले मिलते हैं जो कि एक पॉलिटिकल थ्रेट थे मुसलमानों के लिए, और वो हद से ज़्यादा मतलब आगे बढ़ गए थे, पानी मतलब सर के ऊपर से निकल गया था, जिसमें कोई उम्मीद ही नहीं थी कि अब इनसे कोई अच्छे से बात करी जा सकती है, जिसका कोई हल निकल सकता है। तो इसमें इसने अबू सुफियान के साथ ट्रीटी की, सबसे पहले तो इसका यही गुनाह था जो इसने ट्रीटी तोड़ी मुसलमानों के साथ और उनको लेकर के आया और हमला करवाया मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो कि ट्रीटी में लिखा हुआ था। ख़ास तौर से अगर आपने मुआहदा तोड़ा, अहद तोड़ा, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका फ़ैसला करेंगे कुरान के मुताबिक। उसके बाद जो इसने वल्गर पोइट्री लिखना शुरू करी, आपके लिए इरोटिक पोइट्री लिखना शुरू कर दी मुसलमान औरतों के ख़िलाफ़, तो ये भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको कोई लीडर बर्दाश्त नहीं करेगा।
उसके अलावा फिर उसके बाद जो उसने अटैम्प्ट था, अब कह लें रसूल, अगर हम अल-बग़वी की माने, जो मैंने आपको बताया कि उसका ओरिजिनल आइडिया था, वो ये कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर बुलाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दे दो और उनके साथ मुसलमानों को भी, तो ये मतलब हमारे लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो ये उसकी पूरी सारी वजूहात थी पीछे जो उसको असैसिनेट किया गया। ऐसा इतना सिंपल नहीं है जैसा कि वेस्टर्न मीडिया रखता है कि एक शरीफ इंसान को बेचारे को कत्ल करवा दिया मोहम्मद ने जा करके और 2-3 लोगों को भेज करके असैसिनेट करवा दिया। तो ऐसा कोई मामला नहीं है, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के वहाँ के अथॉरिटी थे। अब अगर आप कहें कि वेस्टर्न मीडिया हमें ये लेक्चर देता है, हमें ये बताता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत किया, अगर आप उनको ही देखें, उनको जो कोई पॉलिटिकल थ्रेट लगता है तो वो उसका क्या हशर ढाते हैं। ख़ासतौर से वेस्ट तो हमें कह ही नहीं सकता, अमेरिका तो ये बात कह ही नहीं सकता, या ब्रिटेन तो ये बात कह ही नहीं सकता कि पूरे आप कह लें मिडिल ईस्ट को तबाह बर्बाद कर दिया सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल थ्रेट के नाम पर, कि वहाँ पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। कैसा कैसा उन्होंने तबाह बर्बाद करा है, मारा है। ऐसी वीडियोज़ आती हैं कि मतलब देख करके इंसान लरसता है कि अगर थे भी तो ये उसका मतलब इस तरीके से उसको ख़त्म करना चाहिए था कि बमबारी कर करके उसको तबाह बर्बाद कर दिया। 10-15-20 साल तक तुम रहे, तुम्हें कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला, तुमने पूरी पूरी जनरेशन ख़त्म कर दी वहाँ की। कैसी कैसी औरतों की इस्मतें लूटी गई हैं, इज़्ज़तें लूटी गई हैं वहाँ पर। कैसे कैसे लोग भूखमरी हुई है वहाँ पर, खाना नहीं खाने को मिला है। मतलब घरों में बैठे हुए हैं, कब पता नहीं कि कब आकर के उनके ऊपर मिसाइल और बॉम्ब्स गिर जाएं, कब वो वहाँ पर ख़त्म हो जाए। उनकी किस वक्त कौन सा मोमेंट जो उनकी ज़िंदगी का आखिरी मोमेंट होगा। बच्चे मतलब कांपते हैं कि उनके वहाँ के जो बच्चे होते हैं बड़े होते हुए देखते हैं कि उनके आसपास बॉम्ब्स गिर रहे हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं, कब उनको पता नहीं चलता है। तो ये तो ख़ुद वेस्टर्न जो नेशंस है उन्होंने ये किया है उनके साथ, पूरे आप कह रहे हैं मिडिल ईस्ट के साथ, या आप ब्रिटेन को कह रहे हैं तो उसने इंडिया पाकिस्तान में क्या किया है यहाँ पर आकर के, किस तरीके की उसने जो आप कह रहे हैं जाबिराना हुक्मरानी की है यहाँ पर आकर के रह कर। इम्पीरियलिज़म का जो एक दौर था मुसलमानों के ऊपर, वेस्टर्न इम्पीरियलिज़म का, और भी जगह पर जहाँ जहाँ जा करके उन्होंने अपने आप को मतलब दिखाया है, लोगों को दबा करके रखा है, जिन लोगों पर रूल किया उन्होंने कब्ज़ा किया है। तो वो लोग तो लेक्चर दे ही नहीं सकते इस चीज़ पे आकर के, ख़ासतौर से मुसलमानों को, जो उन्होंने मुसलमानों के साथ किया है। तो ये चीज़ें हैं, हमें सीरत जब डिटेल से पता होगी, हम सीरत को जानते होंगे अच्छे से, हमें पता होगी, तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, कैरेक्टर को डिफेंड कर सकते हैं और हम इन चीज़ों को भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर पॉलिटिकल आप व्यू में देखें, पॉलिटिकल एंगल में इन चीज़ों को देखें, तो ये तो बहुत हल्की सी चीज़ें की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब जो जेन्युइन सी चीज़ें जो करना चाहिए एक पॉलिटिकल लीडर को। तो अभी जो 3 बड़े इवेंट्स थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब एक छोटा इवेंट है जो रह गया है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और आप कह लें कि वो एक डायरेक्ट रीज़न था जो जंग उहद हुई है, बैटल ऑफ उहद हुई है, उसके लिए। तो इसको इंशाल्लाह उसको हम इसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा बाकी सारे सरियात और रेट्स जो हुई हैं, मैंने आपको बताया कि वो उनको यहाँ पर डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मिल जाएंगे सारे। उसकी स्क्रीनशॉट्स भी मैं लगा दूंगा नाम, ताकि आपके सामने आ जाए, आप लोग देख लें, सर्च कर लें, पता चल जाए आपको, उसके बारे में पढ़ लें। तो ये जो अब जो सरिया हुआ है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो है सरियतुल क़रदा। सरियतुल क़रदा जो है वो डायरेक्ट रीज़न है जंग उहद के होने का। तो इसमें होता क्या है, अब देखिए जब ये जंग बद्र हुई है तो ये जो कुरैश मक्का थे, मुशरिकीन मक्का, इनको अब ये तो इस बात का रियलाइजेशन होगा कि जो हमारा नॉर्मल ट्रेड राउट है, जो हमारा रास्ता है, वो तो मुसलमानों ने ब्लॉक कर दिया है। अब वहाँ से हमें नहीं जाने देंगे इतनी आसानी से। अब हमारी सामने से डायरेक्ट जंग हो गई, जब तक कि हम कोई सुलह में नहीं आ जाए, हमारी कोई ट्रीटी नहीं हो जाए आपस में। और सुलह करने के लिए उस वक्त तैयार नहीं थे, वो अपने आप को बहुत बड़ी पावर समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से तो जा नहीं सकते अपना कारवां लेकर के, और जो दूसरा रास्ता था यम्बू की तरफ से, जद्दा की तरफ से ले जाने वाला, वो भी अब उनको पता चल गया कि क्योंकि अबू सुफियान वहाँ से बचा करके ले आए थे, तो वहाँ पर भी हो सकता है मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो, हम यहाँ से नहीं जा सकते, ये दोनों हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो फिर वो जो है डिसाइड करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें तीसरा ट्रेड राउट लेना चाहिए जो कि आता है इराक़ की तरफ से। इराक़ की तरफ से जो हमारा रास्ता जाता है, इराक़ रूट उसको कहते थे। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा पड़ने वाला था, यानी कि अब कह लें डबल, आप कह लें कि जैसे कि सीधा जो ट्रेड राउट था जो मदीना से होकर गुजरता था सीरिया की तरफ, उसका आप कह लें डबल लेंथ में हो जाएगा अगर डिस्टेंस में देखा जाए तो, क्योंकि पूरा घूम करके जाना होगा ऊपर। और ऊपर भी जब निकलेंगे इराक़ की साइड से, तो आप कह लें कि जो एक ट्रेड राउट, नॉर्मल ट्रेड राउट था सीरिया जाने का, वो उसके ऊपर निकल आएंगे, फिर वहाँ से वापस आना होगा, फिर जो रूट जाता है सीरिया की तरफ फिर जाएंगे वहाँ पर। तो बहुत लंबा उनके लिए रास्ता होने वाला था। लेकिन अब जब कह लें कि आप इकोनॉमिक बॉयकॉट होता है, तो फिर इंसान कहता है कि किसी भी तरीके से हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल कर सकते हैं, तो करना चाहिए हमें वो। तो उसमें ये डिसाइड क्या करते हैं कि सफ़वान इब्न उमैया को इसका लीडर बनाया जाएगा, और सफ़वान इब्न उमैया की क़यादत में ये जो होगा पूरा जत्था निकलेगा यहाँ से और ट्रेड राउट जाएगा यहाँ से। अब ये जो होता है बहुत सीक्रेटिव मिशन होता है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, ताकि कहीं मुसलमानों को नहीं पता चल जाए। लेकिन अल्लाह का करना ये था कि अल्लाह ताला को ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देना था, क्योंकि अल्लाह ताला से तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अब ये मुसलमानों को पता कैसे चलता है, ये इसके बारे में आता है कि जो एक आप कह लें कि एक मुसलमान सहाबी थे, वो वहाँ गए हुए थे, किसी क़ुरैशी के साथ बैठे हुए थे जो कि इस ट्रेड राउट का हिस्सा था।
वो वहाँ पर शराब पी रहा था उनके साथ बैठा हुआ। अब तक शराब हराम नहीं हुई थी पूरी तरीके से। तो उसमें वो शराब पी रहा था, उसने जाकर के उस शराब के नशे में बता दिया उन मुसलमान साहब को। और उनको जब ये बात पता चलती है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इसके लिए तैयारी करते हैं, पूरा एक जत्था तैयार करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं। और वहाँ पर भेजने के बाद कहते हैं कि देखो ये कारवां जब आएगा तो इसको लूटना है, पूरा कन्फिस्केट करना है, अपने कब्ज़े में लेना है। क्योंकि ये कोई फ़ौजी जत्था तो है नहीं, ये कारवां है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं होगी, लोगों के साथ हथियार वथियार वगैरह भी चीज़ें नहीं होंगी, तो ईज़ी होगा ये हमारे लिए ढूंढ पकड़ना इसको। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूरा काफ़िला जो है पकड़ लेते हैं, कन्फिस्केट कर लेते हैं, पूरा जो माल होता है उसको ज़ब्त कर लेते हैं। तो एक तरीके से जो आप कह लीजिए जंग बद्र में वो सारा माल बच गया था, तो अल्लाह ताला ने जंग बद्र भी जिताई मुसलमानों को, और वहाँ पर जो माल गनीमत था वो भी मिला। और अल्लाह ताला ने ये जो उनका एक कह लीजिए ट्रेड उस वक्त जो कारवां निकल गया था, जो माल नहीं मिल पाया था, वो यहाँ पर जो दूसरा ट्रेड राउट निकल रहा था, जो उनका काफ़िला था, वो उसको लूट करके मुसलमानों को मिल गया। और यही आप कह लें कि डायरेक्ट वजह बनती है, रीज़न बनता है कि अब जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जो क़ुरैश मक्का थे, मुशरिकीन मक्का, वो कहते हैं कि अब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारा इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो जाएगा तो हम खाएंगे पिएंगे कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, हम कहाँ से कारोबार करेंगे। क्योंकि असल जो कारोबार वैसे तो दो उनकी जर्नीज थी, एक सीरिया तक हुआ करती थी, एक यमन थी, लेकिन असल जो सबसे ज़्यादा माल लेकर के आया करते थे, सबसे ज़्यादा ख़रीद फ़रोख्त हुआ करते थे, जिसमें सारे ही मक्का वालों का पैसा हुआ करता था, वो सीरिया वाला जो उनका ट्रेड आउट हुआ करता था, उसी में हुआ करता था। तो वो लोग फिर अपने आप कह लें कि तैयारियां करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब हमें मोहम्मद से जाकर के जंग करना पड़ेगी और मुसलमानों को क़त्ल करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा पूरा, ताकि हम अपना जो इकोनॉमिक उनका ट्रेड राउट है उसको फिर से बहाल कर सकें, वहाँ पर वो अपना जो कारवां है वो आना जाना लगा रहा करे। तो इंशाल्लाह वो जो अब पूरा जंग उहद का जो मामला होता है वो इंशाल्लाह हम अगले आने वाली क्लासेस में अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे हमने जंग बद्र को डिस्कस किया था डिटेल से, इंशाल्लाह हम उसी तरीके से जंग उहद को भी डिस्कस करेंगे डिटेल से। एक छोटी सी बात यह है कि हम पिछले कुछ दिनों में जल्दी जल्दी सीरत की क्लास जो है अपलोड नहीं कर पाए हैं, और उसमें थोड़ा सा हमें वक्त लग रहा है, थोड़ी सी मसरूफियत भी ज़्यादा है, और रमज़ान की वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा, और क्लासेस वगैरह मेरी अपनी भी क्लासेस होती हैं, कुछ क्लासेस लेना भी होती हैं, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह लग जाता है। रमज़ानों में इतना ज़्यादा फ़ीज़िबल नहीं हो पा रहा है मैनेज करना इन चीज़ों को। और उसके बाद फिर आई एम ऑल्सो गेटिंग मैरिड इन द नेक्स्ट मंथ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों से एक यही दरख्वास्त है कि आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि ये जो शादी है ये मेरे लिए अल्लाह ताला मुबारक करे, और अल्लाह ताला दीन पे जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उससे ज़्यादा काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ऐसा नहीं हो कि ये चीज़ जो है दीन से हल्का सा कहीं पीछे कर दे, और ज़्यादा मतलब मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ ही होना चाहिए कि दीन में और ज़्यादा मुझे आसानी हो जाए इस चीज़ को लेकर के। और अल्लाह ताला हमसे एक ऐसी नस्लें निकालें, ऐसी जनरेशन निकाले जो कि इस्लाम को ओन भी करें और इस्लाम को बहुत अच्छे से आगे ले करके चलें। और हमने तो आप सोचिए कि अपने ज़माने में जितना पॉसिबल हो सका, जितना दीन हमें मिला, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे घर में ऐसे लोग थे जिन लोगों ने हमें दीन से लगाए रखा, शुरुआत से ही नमाज़ों से हमें लगाए रखा, तौहीद हमारे अंदर भर दी कूट कूट करके। ख़ासतौर से हमारे चाचा थे, उन्होंने हमें इस चीज़ की तरफ बहुत इंस्पायर किया, दीन की तरफ। देखिए एक भी शख्स होता है ना आपकी फ़ैमिली के अंदर जो सही से दीन को फॉलो कर रहा हो, तो वो आपको और पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और गाइड करता है, लेकर के चलता है। उस ज़माने में जितनी लिमिटेड उनके पास नॉलेज थी, जितना उनके पास वो कर सकते थे अपने लिए, मतलब जितना हम लोगों से करवा सकते थे उन्होंने कराया, और एक घर में माहौल निकला अच्छा, और बाकी सारे लोग जो थे वो भी दीन की तरफ, मतलब घर में फैमिली में ज़्यादातर लोग जो थे दीन की तरफ रहे। अब जो हम ज़्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि हम जब हमारी जनरेशन आएँ तो उनको हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कहें कि दीन की तरफ, दीन की उनको नॉलेज दें, दीन के बारे में बताएं, ताकि जिस तरीके से वो दीन को ओन कर सकें, और एक आप कह लें कि एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ बन करके निकलें जो दीन को अच्छे तरीके से समझते भी हैं और लोगों तक भी पहुँचा पाएँ। तो उसमें कोशिश ही कर सकता है इंसान, और अल्लाह ताला से दुआ है, और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए बहुत आसानी फरमाए, एक ऐसी जनरेशन्स निकलें हमारी जो लोगों को इंस्पायर करें, जो दीन का काम करें, बहुत ज़्यादा दीन के हमारे इस काम को आगे लेकर के चलें। जैसे हम अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बने, वैसे ही वो बच्चे भी हमारे लिए सदका जारिया बने, और हमारे लिए मतलब एक सुकून का बाइस बने। और हमारे लिए नहीं, जितने भी मुसलमान लोग हैं, जितने लोग दीन की फ़िक्र रखते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो आसान करे, और उनकी औलादों को, उनकी नस्लों को, उनके लिए सदका जारिया बनाए, बेहतरीन सदका जारिया बनाए। ये सीरत करने का भी एक बड़ा रीज़न यही है कि ये हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए जो सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी आप कहें कि एक सदका जारिया बने, एक बहुत बड़ा सदका जारिया बने। सीरत कोई आम चीज़ नहीं है, लोग आप कह लें कि आम समझते हैं उसको बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। मेरी अपनी लाइफ का तो बहुत ज़्यादा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी को जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है वो सीरत ने ही ट्रांसफॉर्म किया है।
जिस दिन हमारी ये समझ में आ जाए कि सीरत की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, इम्पैक्ट क्या है सीरत का हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, बदल जाएंगी, 180 डिग्री चेंज हो जाएंगी हमारी ज़िंदगी। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम नहीं कर पाएँ अपलोड, क्योंकि हो सकता है मेरी मसरूफियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लगभग ब्रेक रहेगा ये, आप कह लें सीरत की क्लास का कुछ दिनों के लिए, लगभग 1 महीना भी हो सकता है, 1 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ब्रेक रहेगा उसमें। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हमने सीरत जो स्टॉप कर दी, ख़त्म कर दी, अब सीरत अपलोड नहीं होगी। सीरत अपलोड होगी, लेकिन एक ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह 1-1.5 महीने बाद हम इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे अपलोड करें, वहीं से स्टार्ट करें इंशाल्लाह। जंग उहद से ही स्टार्ट करेंगे, डिटेल से हम उस पर डिस्कस करेंगे। मीनवाइल हम इतने वक्त में ये करेंगे कि जो हमारी एक हमने सीरीज़ एक तैयार की है पूरी मेटावर्स के लिए, वो इंशाल्लाह हम रमज़ानों में उसकी क्लास को अपलोड करेंगे। हो सकता है जब तक कि वीडियो अपलोड हो तो वो शायद अपलोड होना शुरू हो गई हो या अपलोड हो रही हो, तो आप इंशाल्लाह उसको देखिएगा। वो एक आप कह लें कि कोशिश मैंने यही करी है कि दोनों पर्सपेक्टिव उसमें रखे जाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट है वो सीरीज़ जो है, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने की भी कोशिश की गई है। और जितना मतलब जो उसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव है उसको भी रखा है, फिर इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी उसका रखा है। और जो कोई कॉमन क्वेश्चंस हैं, अगर कॉमन मिथ्स जो होती हैं हमारे यहाँ, कह लें कि एक जहन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, या कुछ मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो उन चीज़ों को इंशाल्लाह आप वहाँ से वो देखिए। बाकी इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप इतने वक्त में वो भी चीज़ें सुन सकते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बायोग्राफ़ी अपलोडेड है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बायोग्राफ़ी अपलोडेड है, वो सुन सकते हैं आप। कुरान से रिलेटेड मुताल्लिक़ बहुत सारे इस्लामिक वीडियोज़ हमारे चैनल पर, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आप सुन सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये मेरे लिए भी आसानी करे आने वाला वक्त। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो अभी हमने क्लास में पढ़ा, जो उसमें मेरे अगर कहने में कोई गलती हो गई या आपके सुनने में कोई गलती हो गई, तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से मुआफ़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम इस सीरत को हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए सदक़ा जारिया बनाए। और आज की क्लास के लिए इंशाल्लाह इतना ही। फिर इंशाल्लाह जब अगली क्लास अपलोड होगी तो उसमें हम इंशाल्लाह जंग उहद के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।